मेंबर्स। वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मेरा एक ही वीडियो होगा, थोड़ा बिजी था, बाहर था। बट आज पता है पॉजिटिव क्या हुआ? ईरान पे जो सैंक्शंस लगने चाहिए था ना, उतने नहीं लगे। मार्केट जो एक्सपेक्टेड कर रहा था कि ज्यादा और नेगेटिव लग सकते हैं, आपने देखा होगा 2 दिन मार्केट गिर रहा था लगातार, मिड कैप गिर रहे थे, स्टॉक्स गिर रहे थे। बट जो सेंसेस नहीं लगे ना, मार्केट नीचे के लेवल से काफी तगड़ा रिबाउंड किया। ठीक है, तो ऑल इन ऑल बात पॉजिटिव है। ठीक है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। इवन मिड कैप जो है वो नियर बाय लाइफ हाई के आसपास क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी क्या हो सकता है समझो, सिंपल मैं कर देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, जो पहले ट्रम्प ने स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट लड़ाई करना, फिजिकल लड़ाई करना, ठीक है, वो खत्म कर दी। फिर बोला कि भाई हम लोग इकोनॉमिक रिसेशंस वहां पे लाएंगे, हम लोग इकोनॉमिक वार करेंगे। तो वो ट्रम्प पहले से कर रहा था। ठीक है, ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अभी कल जो मीटिंग थी उसमें सिर्फ इतना बोला कि भाई कोई भी ईरान के साथ डील करेगा तो उस पर तगड़ा सैंक्शंस लगेगा, बस उतना ही स्टेटमेंट आया। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड आया या इतना परसेंट का लगाएंगे टैरिफ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ बोला कि भाई अगर ईरान के साथ कोई वार मतलब करेगा, ट्रेड करेगा, ठीक है, तो उस पे सैंक्शंस लगाएंगे, बस उतना ही। ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं था। इसकी वजह से मार्केट में रिबाउंड आया, क्रूड ऑयल फॉल किया। अब क्या हो सकता है? देखो, क्रूड ऑयल में एक जो फॉल आया है वो एक लिमिट होगा, क्योंकि ये सिर्फ सेंटिमेंटली फॉल आया क्रूड ऑयल में। ध्यान से सुनना, क्रूड ऑयल एक लिमिट तक ही फॉल करेगा, मे बी 80-85 के आसपास, उसके बाद वापस बेस बना देगा। अब क्रूड ऑयल 70 के नीचे तभी जाएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा। आई बात समझ में? और निफ्टी में क्या रहेगा? निफ्टी ज्यादातर साइडवेज रहने के चांसेस है जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल ना जाए। ठीक है, अगर वो खुल जाता है तो पॉजिटिव होगा, वरना क्या होगा? निफ्टी मर मर के ऊपर जाएगा। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी बनती है, अगर आपको करना है नहीं करना है आप पे डिपेंड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हेजिंग। ठीक है, बहुत से लोग हेज करते हैं और हेज को थोड़ा 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 शिफ्ट करते रहते हैं ऊपर की साइड पे। ठीक है, मान लो कि भाई अभी निफ्टी 24,000 के आसपास है, तो 26,000 का 2 महीने का कॉल निकाल दिया और शॉर्ट कर लिया, और नीचे का जो पुट था वो 30,000 के आसपास का, वो शॉर्ट कर लिया। तो जो बीच का जो लेवल होता है, जब तक मार्केट रहेगा वहां पे मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, साइडवेज तो स्लो स्टेडीली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वहां पे लोग एडजस्टमेंट करते रहते हैं लेग्स का। ठीक है, चलिए स्क्रीन की तरफ आओ। ओके, समझो बात को, स्क्रीन को देखो। यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट मोमेंट पे जो थी वो सेस की वजह से थी। निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग 24,250 है, 24,250। हालांकि 70 पॉइंट के आसपास का जो मूव आया था वो बिकॉज ऑफ द सेस था। ठीक है, तो निफ्टी की क्लोजिंग कुछ खास नहीं थी। आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि निफ्टी का जो सपोर्ट है अभी भी बेस बना है 24,000 के आसपास, यानी कि अभी कोई पैनिक ज्यादा है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी 200 पॉइंट पॉजिटिव है। तो निफ्टी हो सकता है ये रेंज बाउंड रहने की कोशिश वापस करे, ये वीक तक, तो क्योंकि मंथ एंड हो चुका है फाइनेंशियली इसके अंदर, बट वीक तक ये ऐसे ही क्लोजिंग देने की कोशिश करता रहे। नेक्स्ट मंथ के जाके अंदर शायद मोमेंटम आपको करता हुआ दिखाई दे, तो ये वीक में ऐसे ही रहेगा, 24,000 के नीचे रहेगा। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, समझो बात को। स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर निफ्टी 24,300 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो एक बार सपोर्ट लेने आएगा जो है 24,280, और वापस ये ऊपर चला जाएगा, वापस पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, 24,200 पे ओपन होता है, तो फिर वो 24,150 को वापस रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो आप ये समझो कि यहां पे ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, नीचे आएगा तो सपोर्ट लेने आएगा और वापस रिकवर कर जाएगा। गैप डाउन ओपन हुआ तो जो शॉर्ट कवरिंग आई थी वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और ये निफ्टी वापस फॉल कर लेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस पॉजिटिव के है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की कोशिश मत करना निफ्टी के अंदर। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा साइडवेज है। बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर ही मोमेंटम करेगा, तो बहुत से लोग हीज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हीजिंग कर सकते हैं काफी लोग, जब तक कि 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग ना दे। ठीक है, 56 टू 58 का हीजिंग बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड है, इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे ये बताओ, चलो अब ध्यान से सुनो। वापस स्टडी के लिए लाया हूं, बहुत सारे बिग बुल पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट बिग बुल पैटर्न्स मार्केट में बन रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। तो चार्ट्स को फोकस करो, ये है स्टॉक का डेली चार्ट। ये स्टॉक आज 8% से आई थिंक 7-8% मोमेंटम क्या है। छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक, काफी वेल नोन है, बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग जानते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। ठीक है, जिसके बाद इसने बेस बनाया अराउंड 100 मूविंग एवरेज पे और ऊपर गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, चाहता तो ये फॉल कर सकता था डेली चार्ट पे, बट इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब क्लोजिंग भी पॉजिटिव है, तो ये पक्का ये बता रहा है कि मैं अब यहां से निकलने वाला हूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल निकलेगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये परसों निकलेगा, बट जिस तरह से ये पैटर्न बन रही है ना, जब तक अब ये लेवल ना टूटे ना,
ठीक है, चार्ट्स के अंदर, डेली चार्ट्स के अंदर, तब तक ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट मोड पे है, ठीक है? अब देखो पैटर्न बहुत स्मूथ है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज हुआ एंड देन बूम, ठीक है? तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, सिंपल ब्रेकआउट है। अब अगर ये बंदा कोई ब्रेकआउट ना पकड़े ना, ऐसा ब्रेकआउट, तो मैं बोलूँगा मार्केट को थोड़ा सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो ईज़ी मार्केट है, स्टडी करो, बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे इस बंदे ने किया है, ठीक है? मुझे नाम कमेंट करके बताना कि कौन-सी कंपनी है। ओके, सबसे पहली बात करते हैं कि देखो, जैसे कि मैंने बताया कि यूएस सैंक्शंस जो किया था, उसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। इकोनॉमिक टाइज़ कट करने की बात की है, बट कोई ज़्यादा पैनिक है नहीं, ठीक है? ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत चल रहा था सैंक्शंस। आई थिंक थोड़ा-थोड़ा करके शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी खोल दे। एनीवे ग्रो की बात करें, देखो ग्रो की कल ब्लॉक डील होने वाली है। 1.6% का स्टेक बेचा जाएगा बाय रैबिट कैपिटल, जो है 1900 करोड़ का। अब देखो जनरली ब्लॉक डील में कोई बड़ा प्लेयर अगर आता है ना, तो स्टॉक पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि क्या कोई बड़ा प्लेयर आता है और स्टॉक को भगाता है, ठीक है? आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि स्टॉक में अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया, ठीक है, तो स्टॉक क्रैश हो सकता है 180 तक, अगर नहीं आया तो की बात है। अगर आ गया तो स्टॉक सपोर्ट ले लेगा और साइडवेज चला जाएगा या साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाएगा। आपको तभी देखना है जब ये 223 के ऊपर निकले, और ये तभी निकलेगा मुझे लगता है कि जब इसमें इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, और जो सेस है जिसकी वजह से वॉल्यूम मार्केट में डिक्लाइन हुए हैं, उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है? सो अभी के लिए साइडवेज चार्ट है, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रिटेल पब्लिक आएगी, तब शायद ये थोड़ा मोमेंटम करेगा। हिंग कॉपर की बात करते हैं। देखो इसका ओएफएस ओवर सब्सक्राइब 3 गुना हो चुका है, सोचो। इंडियन मार्केट में कोई नहीं आ रहा, मुझे किसी ने यही कमेंट किया था कि सर इंडियन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है। बट आप देखोगे हिंग कॉपर का स्टॉक का ओएफएस 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। सो पॉजिटिव डेफिनेटली, बट स्टॉक ऑलरेडी आज क्रैश हो चुका है। स्टॉक आप देखोगे 531 पे ट्रेड कर रहा है और फ्लोर प्राइस 514 की है, यानी कि अभी भी अपने लेवल से काफ़ी नीचे काफ़ी ऊपर ट्रेड करा है हिंग कॉपर, ठीक है। सो देखो हमेशा स्टॉक के अंदर आप स्टॉक के फ्यूचर्स या ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो ये याद रखना कि स्टॉक का ओएफएस तो जल्दी नहीं आएगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का स्टेक है ना, तो कभी भी ओएफएस आ सकता है, तो उसके अंदर आपको हेजिंग ही करनी पड़ेगी, वरना ट्रैप हो जाओगे। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रमोटर्स कौन है यहाँ पे, सी मैं स्क्रॉल करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगर ओएफएस आता है तो कभी भी आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। सो ये वार्निंग हमेशा रखनी पड़ेगी। अब हो सकता है ये सपोर्ट लेना है, बट एक और पॉजिटिव न्यूज़ बताना चाहूँगा, सुनो ध्यान से। जभी भी ओएफएस कोई कंपनी का आता है ना, उसके बाद स्टॉक 1 महीने के बाद रिकवर कर जाता है, इतना मैंने देखा है। अब ये रिकवर करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, और मैं रिकमेंडेशन भी नहीं करूँगा। बट मैंने इतना देखा है कि ओएफएस आने के बाद 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद स्टॉक वो उतना रिकवर कर जाता है जहाँ से फॉल हुआ था। ठीक है? चलिए ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ये रिकवर करेगा कि नहीं। अब देखो अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था, आपने आज ही क्लोज हुआ है आईपीओ, जिसका नाम है ऑगमेंट एंटरप्राइज, जिसका ग्रे मार्केट 41% का था। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑगमेंट एंटरप्राइज की जो फैमिली के प्रमोटर है ना, वो उस पे ईडी की प्रोसीडिंग चल रही थी, यानी कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, पैसे घुमाना, बोलते हैं ना पैसे घुमाना, ठीक है। अब जो प्रमोटर किया था, जो जिसने किया था, उसके रिलेटिव्स थे। हालाँकि उसका स्टेक अभी यहाँ पे है नहीं, बट उन्होंने किया था, ठीक है। हालाँकि ये जो आईपीओ आया था, उससे पहले इनका स्टेक कंपनी में था। वो जो रिलेटिव थे, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, वो कंपनी में पहले प्रमोटर थे। ठीक है? तो वो प्रमोटर का नाम है कोठारी, नाम है राकेश कोठारी और पृथ्वीराज कोठारी। अब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था 2015 के अंदर, और अभी भी कुछ उनकी इश्यूज चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो है 2023 के आसपास का। यानी कि हो सकता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो शायद इन्फ्लेटेड हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% होगी, बट हो सकता है क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पहले की थी। सो केयरफुल है ना, जिनको भी आईपीओ लगता है उनको 2-4 रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। उनको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, बड़े प्लेस आते कि नहीं, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है? बी टोटली केयरफुल। और देखो ये न्यूज़ भी कब आई? जब आईपीओ का लास्ट डे खत्म हो चुका था। तो ये सेबी वाले, न्यूज़ चैनल वाले इतने हरामी होते हैं कि वो आईपीओ को अलाउ भी कर देते हैं, लिस्ट लास्ट डेट फिल अप भी हो जाती है, उसके बाद न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है? और हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पब्लिक है। ठीक है? आम पब्लिक है। ये सत्ता जो होती है ना, सत्ता की भूख, ये बहुत खराब होती है। एनीवे, सो बी केयरफुल। मैंने भी अप्लाई किया है, देखते हैं लिस्टिंग में तो ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा लिस्टिंग के बाद, ठीक है?
ओके, शुगर प्राइसेस रिसेंटली काफ़ी फॉल हुए हैं और देखो गवर्नमेंट ने बाहर से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट शुगर मंगाना स्टार्ट कर दिया है। अब शुगर प्राइसेस फॉल हुए। मैंने आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दिया था कि ये जो न्यूज़ की उसकी वजह से शुगर स्टॉक फॉल करेंगे। बट नेक्स्ट डे को देखना क्या रिकवर करते हैं? अगर हाँ, तो फिर उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। बट स्टिल आज शुगर कंपनीज़ फॉल की। द्वारिकेश आई थिंक फॉल किया, बलरामपुर चीनी फॉल किया और आई थिंक बाकी शायद किए होंगे। ठीक है। सो जो पंप आया था वो डंप वापस शुगर कंपनीज के अंदर हो चुका है। ठीक है। सो केयरफुल लेना पड़ेगा। ठीक है। ये प्राइस बढ़ सकते थे बट मुझे मैं आपको सिंपल और एक कर देता हूँ। अगर इथेनॉल E20 रहा इंडिया में, ठीक है, तो डेफिनेटली शुगर प्राइसेस एक लिमिट तक ही नीचे रहेंगे, बाद में वापस ऊपर आ जाएंगे। ओके। सो डोंट पैनिक। अगर किसी के पास मान लो कि शुगर कंपनीज हैं तो ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। बट मुझे तो ये लगता है कि E20 के बाद अगर E50 भी आता है, E80 भी आता है, तो शुगर वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। यस, अच्छे दिन आने वाले हैं। सो बी रिलैक्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है कंपनीज के अंदर। ओके, लास्ट 2 चीज़ें हैं। सुज़लॉन अगर बात करने जाए तो सुज़लॉन को यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर टोरेंट के साथ मिला है और उनका टोटल ऑर्डर बुक टोरेंट कंपनी के साथ 1.3 गीगावाट का हो चुका है, जहाँ पे अभी 250 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। तो देखो सुज़लॉन को ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये मोमेंटम ही नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल भी मोमेंटम, और पूरा सेक्टर, ये अकेला नहीं, पूरा सेक्टर मोमेंटम नहीं कर रहा। क्या कर सकते हैं? समझो। देखो, ये पूरा सेक्टर अभी ड्रॉ डाउन है। ये हो गया, आइनेक्स विंड हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, वगैरह-वगैरह, वारी सब पूरा ड्रॉ डाउन है, ठीक है? इनका टाइम आया नहीं है। जैसे केमिकल का टाइम आया ना, आएगा, वैसे ही इसका टाइम भी आएगा बट ये टाइम लेगा, ठीक है? अब ये समझ के चलो, अब ये सभी कंपनीज़ कंसोलिडेट मोड में चले जाएँगे, ठीक है? हालाँकि ऑलरेडी थोड़े हैं, पर ये और जा सकते हैं और शायद मे बी 6 महीना, 7 महीना ले ले और बाद में जाके कुछ मोमेंटम करे, ठीक है? तो अभी ये 40 से लेके 60 का एक बहुत बड़ा रेंज बाउंड है। 60 को ब्रेक करता है, उसके बाद जाके कोई बड़ा मूव आ सकता है इसके अंदर, ठीक है? और 60 को भी ब्रेक करने के बाद सस्टेन होने देना 1-2 दिन, तब आपको क्लियर आइडिया आएगी। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट ऐसा डिस्क्लेमर मेरे पास है। कंपनी का अभी बोला है कि भाई 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आने वाले 5 से 7 साल के अंदर कंपनी एक्सपांशंस कर रही है और जो ट्रैफिक बढ़ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट या हैदराबाद एयरपोर्ट पे, उसको देखने के बाद ये लोग तगड़ा एक्सपांशंस कर रही है। हालाँकि मेरे पास 111 के आसपास से है। ये जो न्यूज़ आ रही है ना, उन्होंने परफेक्ट टाइम पे फॉरवर्ड की जब स्टॉक काफ़ी सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है? ऊपर से जो फॉल हुआ है, नीचे जो सपोर्ट है अराउंड 96 टू 99 के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ पे एक बेस बना सकता है और वापस वही मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि इसने आप देखोगे बहुत अच्छी पैटर्न फॉलो की है सिंस 2023। ये बहुत अच्छा बिग बुल पैटर्न को फॉलो करा है, यहाँ से वापस ये स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? सो बी रिलैक्स, हर चीज़ में घबराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मार्केट के अंदर। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आप क्वेरीज भाई मेंशन करो, क्वेरीज को मेंशन करो। एक सर ने क्वेश्चन पूछा था, सर एफकॉन शेयर्स मेरे पास है, लॉसेस में है, क्या करना चाहिए? देखो, रिकमेंडेशन तो नहीं कर सकता, मैं आपको बता देता हूँ कि एफकॉन के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है? आई थिंक आपका बात है शायद एफकॉन इंफ्रा, ठीक है? जो आपने बोला 310 और ये अभी चल रहा है 297 के आसपास का। अब देखो एफकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, ठीक है? इसका रिसेंटली एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ है तो कोई पैनिक है ही नहीं। सी, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? पहले तो आप ये समझो कि आप घबराओ मत, हर हर चीज़ में घबराओ मत। जो कंपनी ने बहुत छोटी कंपनी है, पर जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है ना, ये एक टाइम ऐसा करेगी कि फटेगा, ठीक है? बट ये होता क्या है कि अभी नहीं फटेगा, ठीक है? ये कंसोलिडेट मोड पे जा चुका है। सो इसको टाइम देना देना पड़ेगा, ठीक है? ये कभी-कभी स्टॉक्स होते हैं जो 2-4 साल के बाद फटते हैं, ठीक है? और तगड़े फटते हैं, ठीक है? आपको आपने जो एफडी में कमाया होता है ना, उससे ज़्यादा फट जाते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ता है। इसका बेस है अराउंड 270 260 के आसपास का, अगर बेस बना लेता है तो अच्छी बात होगी। और इसका एक ब्रेकआउट है 500 के ऊपर का, राउंड लेवल एक सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलो, ठीक है? अगर ये ब्रेक होता है तो तगड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको दिख सकता है। तब तक के लिए आप ये समझ के चलो, पैनिक मत करो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इंप्रूवमेंट आ रहा है, सो बी रिलैक्स, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, मैं आज था नहीं, बाकी मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा आपको यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर। और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो वहाँ पे इससे और चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ये पक्की बात है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा, स्क्रीनर्स कैसे यूज़ किया जाता है और आपको प्रॉपर अपडेट बता दूँगा, ठीक है? अल्गो के बारे में भी जानना है तो कमेंट कर सकते हैं या फॉर्म फिल अप कर सकते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।